तो अब तक जो हमने इक्वेशन सॉल्व किए हैं वो तो सिंपल सी इक्वेशंस थी, मतलब होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन थी। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस। अब हमें पता है कि जो जनरल फॉर्म है डिफरेंस इक्वेशन की वो कुछ इस तरह की होती है, एफ ऑफ ई वाई के इज इक्वल टू एफ ऑफ के। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है डिफरेंस इक्वेशन की। अगर यहाँ पे एफ ऑफ के ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास ये होमोजीनियस बन जाती है, अगर इसकी जगह कोई वैल्यू हो तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस फॉर्म बन जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं एफ ऑफ के की जगह पे, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, या कोई और वैल्यू भी हो सकता है। उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, इसकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। ठीक है, आज हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे। टाइप 1, टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में ये होता है कि व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या मतलब कि आपके पास एफ ऑफ के जो है वो किसकी इक्वल आ जाए, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो इसे हम टाइप 1 कहते हैं। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स particular solution we substitute yk is equal to a। हम yk is equal to a सब्सटीट्यूट करते हैं और इसे हम ट्रायल फंक्शन भी कहते हैं। मतलब जब हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं टाइप 1 के लिए तो हमारे पास ट्रायल फंक्शन क्या होता है, yk is equal to a होता है। और जब yk is equal to a पुट करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, a की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, एंड इवेल्युएट a की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ट्रायल फंक्शन है, इफ द ट्रायल फंक्शन yk is equal to a is present in given solution, if the trial function is present in complementary solution, तब हम क्या करेंगे, then we will multiply the solution with suitable power of k। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। टाइप 1 में क्या होता है कि जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो वो टाइप 1 की फॉर्म बन जाती है, नॉन होमोजेनियस की। और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, जब उसका हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो हमने ट्रायल फंक्शन पुट करना है y के इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। लेट्स सपोज जो आपका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया है उसमें ऑलरेडी ये फॉर्म मौजूद है, a की फॉर्म या y के a की फॉर्म। तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपने किसी पार्टिकुलर सूटेबल पावर ऑफ k से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम एग्जांपल करेंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो इसकी पहली एग्जांपल नंबर 1, हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व y k प्लस 3 प्लस 3yk प्लस 2 माइनस 2yk इज इक्वल टू 5। ये आपको जो है वो क्वेश्चन गिवन है। अगर आप देखें तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे है, आपके पास एफ ऑफ के की जगह पे क्या पड़ा हुआ है, 5, और 5 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है। और कौन सी है, टाइप 1 है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को
शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म क्या बनती है, ई रेज़ टू द पावर क्यूब और यहाँ से 3e² वाई के -2 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ से इसको लिखा जा सकता है e³ प्लस 3e² -2 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ तक आ गए। अब पहले हम इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ये आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ चुके होंगे। जब हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो राइट हैंड साइड को क्या कर देते हैं हम लोग, 0 कर देते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है m³ प्लस 3m² -2 इज़ इक्वल टू 0। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। मतलब हमने इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने हैं। इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करता हूँ। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ एक बार फिर, 3m² -2 इज़ इक्वल टू 0। अब मैं इसकी सिंथेटिक डिवीजन करने लगा हूँ। इसके कोफिशिएंट्स लिख लेता हूँ, 1 3। अब m नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 और ये 2। अब मल्टीप्लायर इसका -1 है तो ये 1, ये -1। ये मैं कल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हमने किस तरह करना है। ये -2, ये 2 और ये 0। इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास एक रूट आई m इज़ इक्वल टू -1 और रिमाइंडर हमारे पास ये इक्वेशन बच गई +2m -2 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से इसका सल्यूशन आता है -1 प्लस 3² और -1 -3²। मतलब m हमारे पास क्या बन गया, m हमारे पास बन गया -1 प्लस 3² और -1 3²। यहाँ से हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बना वो क्या बना, c1 -1 रेज़ टू द पावर k प्लस -1 प्लस 3² और इसका यहाँ पे c2 भी आएगा रेज़ टू द पावर k प्लस -1 -3², इसकी भी पावर k और साथ में c3 भी आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन पुट yk इज इक्वल टू a। अब yk इज इक्वल टू a आपने कहाँ पे पुट करना है, ये जो इक्वेशन गिवन है आपको, लेट्स सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर a कह देता हूँ। ये जो शिफ्ट ऑपरेटर के बाद में हमने फॉर्म बनाई थी, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म, यहाँ पे आपने yk इज इक्वल टू a पुट करना है, ठीक है, फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो ये क्या बनता है, +3e² -2 yk था यहाँ पे, तो उसकी जगह क्या आ गया a और इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, +3e², यहाँ पे a भी आ जाएगा -2a इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो जब किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। ये हमने प्रूफ भी किया था अगर आपको याद हो। तो ये a प्लस 3a -2a इज इक्वल टू 5। अब ये a प्लस 3a 4a हो जाएगा -2a, तो ये 2a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 और ये किसके इक्वल है हमारे पास, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के इक्वल है जिसको हम y स्टार कहते हैं। और y के जो है जो हमारा y है, ठीक है, इन जनरल जो हमारा y होता है वो किसके इक्वल होता है, y के प्लस y स्टार। अब y की वैल्यू क्या है, ये वाली है, प्लस y स्टार की वैल्यू क्या है 5/2 है। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है।